क्या आप बोल सकते हो किसी देह में एक उंगली श्रापित है और बाकी पूरा शरीर आशीषित? ऐसे हो सकता है एक बाप है जो आश्रित है, बेटा श्रापित है? कैसे आप मसीह की देह हो सकते हो और श्रापित हो सकते कैसे पॉसिबल है कि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हो, सारी प्रधानताओं से ऊपर, और वो आशीषित और आप श्रापित और आप उसके बगल में बैठे हो? कोई जादू टोना करने वाला, कोई तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मसीह में है उसको श्राप दे सके। और जो दे रहा है ध्यान से सुन ले, रिबाउंड होगा 100%। जो आपको श्राप देगा वापस उसके ऊपर आ जाएगा। आज भी कितने मसीह हैं वो करते हैं, क्यों? ध्यान से सुनिए, अगर सत्य को नहीं जानोगे उल्टियां करते रहोगे जिंदगी भर, and you'll keep running from one place to another। क्या इतना कमजोर है मेरा मसीह कि एक दुष्ट आत्मा उसके मंदिर का ऐसा मजाक उड़ाएगा? कम ऑन, जानो कि आप कौन हो, क्या मिरास है आपकी, और उस मसीह का वो जो बलिदान है वो कितना महान है। क्यों कहते हो फिर कि महान है वो परमेश्वर जो हमारे अंदर है उससे जो दुनिया में है? जानो तो उसका मतलब। इफ ग्रेटर इज ही हु इज इन मी, देन दैट मीन्स ग्रेटर इज ही हु इज इन मी, एंड ग्रेटर इज ही हु इज इन यू। आमीन। शैतान कैसे काम करता है? बिलीवर्स के माइंड को डिसीव करके। एक बहन है, वो कलीसिया में आई और मैंने उनके बारे में सुना था। वो हर महीने जाती थी एक डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के पास, और वो उसको बोलते रहे फास्टिंग कर 1 हफ्ते की, और उससे दुष्ट आत्मा निकालते रहे। वो करती थी हर महीने, और 2 साल हो चुके थे, अभी तक डिलीवर नहीं हुई थी। भैया ऐसे कौन सी दुष्ट आत्मा है? प्रभु ने भी लीजन निकाला, एक बार में चले गए, खत्म हो गई कहानी। 6000। एंड देन आई गॉट टू नो दिस। और मैं एक भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई उसके अगर यहाँ पे चला गया है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, उसको छुटकारा नहीं, उसको रिन्यूअल ऑफ माइंड चाहिए, उसको सत्य चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से मान बैठी है मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, निकालते रहते हैं लोग, आती रहती है, आती रहती है, क्योंकि सत्य को नहीं जाना। सो अगले दिन मैं कलीसिया गया, वही बहन का आज तक कलीसिया नहीं आई थी, कलीसिया में बैठी थी, और जैसे ही मैंने प्रचार खत्म किया उसके बाद आई और बोला पास्टर प्रे फॉर मी। मैंने ओके, मैंने कहा फादर इन द नेम, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बहन लुक एट मी, मेरी आंखों में देख, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। That was it and she was delivered. That was it. और आज उसकी शादी हो गई है, अच्छे से सेटल है और मिनिस्ट्री कर रही है। उसके बाद कभी नहीं गई दुष्ट आत्माएं निकलवाने। सत्य हमें हर एक बंधुआई से क्या करता है? आज़ाद करता है। अगर मानोगे श्रापों के अधीन है तो श्रापों के अधीन रहोगे, अगर मानोगे आशीषों के अधीन हो तो आशीषों को प्रकट होंगे। You have to decide. आप जानते हैं मैं प्रभु में आया, बिल्कुल नया था प्रभु में, और यूथ ग्रुप ज्वाइन किया, और मैं सिगरेट पीता था। मसीह यीशु को पा लिया मगर सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, बिल्कुल नया, और वो मुझे खाती थी चीज़। मैंने उपवास किया, मैंने अपनी नाक ज़मीन में रगड़ी। मैं आपको बता रहा हूँ, एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि अगर तुमने बार बार एक पाप को किया तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, और नाक रगड़ो घर जाकर। मैं ऐसा डर गया, बिल्कुल नया था, गया घर और नाक रगड़ी, इतनी रगड़ दी कि लाल हो गई आगे से। मेरे दोस्त में चिढ़ाने गए, रुडोल्फ द रेड नोज रेनडियर। सो क्योंकि सत्य नहीं पता था कि इस वाचा में परमेश्वर आपके पापों का लेखा जोखा नहीं रखता। यीशु मसीह ने कहा
is finished. तो सब कुछ करा, परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के पास गया, बोला मैं इस आदत से परेशान हो गया हूँ, मेरे सर पे हाथ रखो, उन्होंने सर पे हाथ रखा, बहुत मीटिंग्स में गया, कुछ नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि यीशु मसीह से प्यार करता था पूरे दिल से और नहीं चाहता था कि मैं एक झूठा जीवन जीऊँ। और मेरे अंदर एक थॉट आया, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री करने जाने लगा अपने पास्टर के साथ, क्योंकि मैं यूथ ग्रुप में आ गया था। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया और बोला मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि मैं खुद पीता था। या तो मैं ये करूँगा, कहूँगा हे प्रभु मेरे भाई को सिगरेट पीने की गंदी आदत से आज़ाद कर, और मेरा दिल बोलेगा कपटी कपटी कपटी। या मैं कहता अरे क्या फ़र्क पड़ता है, और दोनों गलत। तो मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मैंने तेरा आईडी कार्ड पहना है यीशु, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरे नाम धराई हो, मैं चाहता हूँ मेरा जीवन तुझे महिमा दे। तो आज भी याद है, मालवीय नगर की सड़क में चल रहा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, सब कुछ कर दिया, उपवास, प्रार्थना, बांधना, तोड़ना, खोलना, सब कुछ जो सिखाया लोगों ने, सब कुछ कर दिया, लहू लगा लिया पूरी जगह, यीशु का लहू घर में फैला दिया, सब कुछ कर दिया, छुटकारा नहीं मिला। यीशु मसीह ने क्या कहा? छुटकारा कैसे आता है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आज़ाद। और मालवीय नगर की सड़क में जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्रभु कब आप मुझे छुटकारा देंगे? आप जानते हो मैं नहीं चाहता इस आदत को, आप जानते हो मैं इससे नफरत करता हूँ, मगर मैं बंधन में हूँ इसके, कब मुझे छुटकारा दोगे? और अचानक एकदम से परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बोला मैंने क्रूस में तुझे 2000 साल पहले ही डिलीवर कर दिया था। और वो ऐसा है कि जैसे एक लाइट बल्ब मेरे अंदर जला, और मैंने कहा जैसे ही परमेश्वर को मैंने क्या किया, उस सत्य के साथ क्या लगी, मैंने कहा मैं डिलीवर्ड हूँ, आई एम डिलीवर्ड, मैंने आई एम डिलीवर्ड, मैं छुटकारा पा चुका हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को 1% भी सिगरेट पीने की तलब नहीं हुई। क्या किसी ने मेरे ले हैंड किया? नहीं। क्या किसी ने तेल लगाया? नहीं। क्या हुआ? केवल सत्य। लास्टिंग डिलीवरेंस कम्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का जो प्रकाशन है, प्रकाशन, नए नियम का प्रकाशन जो मसीह ने किया है, वो ही छुड़ा सकता है। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है, कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? आज भी जब वो पुराने नियम को पढ़ते हैं, इवन व्हेन दे रीड ओल्ड टेस्टमेंट, देयर आईज आर ब्लाइंडेड। इतने सारे मसीह लोगों की आज आंखें ब्लाइंडेड हैं क्योंकि केवल पुराने नियम पढ़ते हैं, नए नियम के भेद को नहीं जानते। नए नियम पढ़ेंगे भी तो मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन, जो एपिस्टल्स लिखी गई हैं हमारे लिए, वो नहीं समझते उसे, पर भेद उन एपिस्टल्स में। लोग बोलते हैं बट पास्टर जनरेशन कर्स की टीचिंग से लोगों को फायदा हुआ। हाँ है, साइकोलॉजिस्ट भी फायदा देते हैं लोगों को, होता है फायदा, पर वो बहुत निचले ट्रुथ से है। आप एक बंदे के शरीर के साथ डील कर रहे हो, आत्मा के साथ डील करो, उसको बताओ आत्मा में, वो मसीह में धार्मिकता है परमेश्वर की। देखो क्या होगा, देखो रिजल्ट कितना जल्दी आएगा। ट्रुथ यू सेट फ्री कर देगा। मुझे कोई थेरेपी सेशन नहीं जाने पड़े, जैसे ही सत्य का प्रकाशन आया मेरी बंधुआई टूट गई। ऐसे ही कर्जों के साथ था, जैसे ही वचन का प्रकाशन आया मेरी गरीबी की बंधुआई टूट गई। आज आपको केवल सत्य चाहिए। Lasting deliverance comes through the word. मैं आपको फिर बता रहा हूं, if you believe that you are under a generational curse, it brings you under a curse. मैं हैरान हो जाता हूं, इतने सारे लोग आज जनरेशन कर्स की बातें कर रहे हैं। भाई ब्लेसिंग की बात क्यों नहीं कर रहा कोई? क्योंकि मसीह ने हमें मोल लेकर छुड़ा लिया श्रापों से, और हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। मगर अगर कोई आशीष की बात करे तो वो है खराब प्रचारक, कोई श्रापों की बात करे तो वो है बहुत गॉडली प्रचारक। वाह वाह। अरे ये आशीष आशीष करते हैं। अरे आशीष आशीष परमेश्वर ने करा है अपने वचन में, उसको बोलो अगर बोलना है कुछ। मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर कि आज के बाद आप इस बात पर विश्वास करोगे कि आप मसीह में हर एक श्राप से छुड़ाए गए हो।
और आपको परमेश्वर ने श्रापों से हटाकर आशीषों में डाल दिया है। You are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. बोलो आई एम ब्लेस्ड। जब सुबह उठते हो तो बोलो आई एम ब्लेस्ड। मैं आपको बता रहा हूं, केवल इस सत्य पे विश्वास करके आई एम लिविंग अंडर ब्लेसिंग नाउ। मैं एक आशीष के अंदर जी रहा हूं और परमेश्वर ने आशीष हर एक बच्चे के लिए रखी हुई है। डोंट लेट अ रॉन्ग टीचिंग रॉब यू ऑफ योर इनहेरिटेंस। आमेन। हालेलुया। आप जानते हैं ये जो the Bible says in Romans 8:2 that the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. कि मसीह यीशु में जो हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। Amen. For the law of faith to work, विश्वास के नियम को कार्य करने के लिए you have to believe a truth with your heart and you have to confess it with your mouth. अगर आप सच में दिल से विश्वास करने लगे मैं मसीह में हर प्रकार की आशीष से आशीषित हूं और उसकी घोषणा करने लगे, सारी आशीषें आपके जीवन में प्रकट होने लग जाएंगी। Amen. So तैयार हैं आप? हम मिलकर घोषणा करते हैं। खड़े हो जाओ। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. बोलो I am no longer under a curse. बोलो मैं किसी श्राप के अधीन नहीं हूं, क्योंकि मसीह यीशु मेरे लिए श्रापित बना ताकि मैं अब्राहम की आशीषों से तृप्त हो जाऊं। मैं आशीषों के अधीन हूं। मैं परमेश्वर में मसीह की धार्मिकता हूं। नई वाचा में मेरे लिए अब कोई श्राप नहीं है, केवल आशीष है। और मैं इस नई वाचा को दिल से मानता हूं। आमेन। अब मैं चाहता हूं आप अपने शब्दों से, अगर आपने आज तक ये विश्वास किया था कि आप पीढ़ी दर पीढ़ों के श्रापों के अधीन हो, आज बोलना शुरू करो, प्रभु मैंने आज सत्य को सुना, मैंने तेरे वचन के सत्य को जाना कि प्रभु मैं पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के अधीन नहीं हूं, मैं पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषों के अधीन हूं। कम ऑन। रोमन्स 3:22, मैं NLT में पढ़ता हूं इसको। रोमन्स 3:22 यहाँ पे लिखा है वी आर मेड राइट विद गॉड बाय प्लेसिंग आवर फेथ इन जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। एंड राइचियसनेस मीन्स यू आर मेड राइट विद गॉड। यानी जब परमेश्वर आपको देखता है तो सिद्ध देखता है, जब परमेश्वर आपको देखता है तो पवित्र देखता है, क्योंकि आप मसीह यीशु उसके बेटे के लहू से धुले गए हो। बोलो आई हैव बीन मेड राइट विद गॉड। नए नियम में आपको आशीषें इसलिए नहीं आती क्योंकि आप कितने अच्छे हो, आपको आशीषें इसलिए आती हैं बिकॉज यू पुट योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट, क्योंकि आप अपना विश्वास यीशु के ऊपर डालते हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। अब आप मुझे बोल रहे हो संगी वारिस का मतलब पता क्या है? जॉइंट अकाउंट हो गया आपका। हाँ, एक बार जल्दी से आ जाओ। सो अब क्या हो गया? जॉइंट अकाउंट हो गया आपका मसीह के साथ। बोलो मेरा मसीह के साथ जॉइंट अकाउंट है आशीषों का।
बाइबल कहती है इस बात को, आप ध्यान से सुनो। बाइबल अब कहती है कि हम मसीह के साथ एक आत्मा हो चुके हैं, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बिठाए गए हैं, हम आज उसकी देह हैं। क्या आप बोल सकते हो किसी देह में एक उंगली श्रापित है और बाकी पूरा शरीर आशीषित है? कैसे आप मसीह की देह हो सकते हो और श्रापित हो सकते हो? अगर आप कह रहे हो आप मसीह की देह हो के श्रापित हो, तो आप आज कह रहे हो कि मसीह की देह श्रापित है। How can you be the body of Christ and be cursed? Who can curse the body of Christ? Who can curse God? Bible says, for your life is hidden in Christ Jesus. क्योंकि तुम्हारा जीवन, तुम मसीह के अंदर छुपे गए हो। Who can curse whom God has blessed? कोई जादू टोना करने वाला, कोई तांत्रिक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मसीह में है उसको श्राप दे सके। और जो दे रहा है, ध्यान से सुन ले, रिबाउंड होगा 100%। मैंने कहा रिबाउंड होगा 100%। जो आपको श्राप देगा वापस उसके ऊपर आ जाएगा। You know why? Say, because I am uncursable in Christ Jesus. बोलो, मसीह में मुझे श्राप नहीं दिया जा सकता। कैसे पॉसिबल है कि आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हो, सारी प्रधानताओं से ऊपर, और वो आशीषित और आप श्रापित और आप उसके बगल में बैठे हो? कहां से आई ये शिक्षाएं? पुराने नियम से। क्यों आई ये शिक्षाएं? क्योंकि हमने जाना नहीं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हमने क्रूस को इतना छोटा कर दिया है, केवल हम पापी थे अब हम स्वर्ग जाएंगे। अरे भैया, इससे बहुत बड़ा है सुसमाचार। स्वर्ग तो जाएंगे, मगर परमेश्वर ने अब हमें दास का आत्मा नहीं, पुत्र का आत्मा दे दिया है, जिसके द्वारा हम कहते हैं अब्बा पिता। आमेन। ऐसे हो सकता है एक बाप है जो आशीषित है, बेटा श्रापित है। अरे शैतान श्रापित है। सांप था, सांप को कर्स किया परमेश्वर ने। सांप के बच्चे थोड़ना है हम, सांप के बच्चे प्रभु ने फरीसियों के लिए कहा। अब अगर हम एक हो चुके हैं, बोलो मैं और मसीह एक हो चुके हैं। अगर मैं और मसीह एक है, तो जो मसीह का है वो मेरा है। और मसीह में कोई श्राप नहीं है। How can I be cursed when I am in Christ Jesus? Amen. वो एक ऐसा फोर्ट्रेस है। हम आपके चारों ओर एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसके अंदर कोई श्राप प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आज आपको एक चैलेंज देता हूं। आपने माना, जितने लोग मानते थे आज तक कि आप श्राप के अधीन हो, आज से ये बात मानने लग जाओ। आप मसीह में आशीष दो। 3 महीने बाद मेरे पास आना, 3 महीने बाद, और मुझे बताना आपके जीवन में क्या हुआ है। और अगर कोई कहे मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा बहन आपके ना घर पे एक घोड़ा है, उसको कहना अबे खामोश। घोड़ा है, ऊंट है, ये है वो है। अरे कहना मसीह मेरे अंदर रहता है। यानी आप कह रहे हो प्रभु कहता मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीष तो देना चाहता था, पर तेरे घर में एक घोड़ा रखा है इसलिए तुझे आशीष नहीं दे सकता। ये जो शिक्षाएं है ना, इसने रॉब कर लिया मसीहों को। महान है वो परमेश्वर जो मेरे अंदर है, उससे जो इस दुनिया में है। अगर कोई आए ना प्रार्थना करे आपके घर में, ओ बहन मैं देख रही हूं आपके पूर्वज, आप क्या बोलोगे? आप कहना अबे खामोश। कहना मेरा पूर्वज अब्राहम है। क्या बोलोगे? कौन है हमारा पूर्वज?
इब्राहिम है मेरा पूर्वज, मेरा परदादा, उसकी आशीष आ रही है मेरे ऊपर आज। Amen. When I was placed in Christ, my genealogy changed. मेरा परिवार बदल गया। यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें, पुराने श्राप बीत गए, देखो सब कुछ नया हो गया है। हमारे घर में कोई आए, वो वॉशरूम में गए होंगे, कह रहे आपने घोड़ा रखा है, घोड़ा वॉशरूम। मार दो फिर सारे घोड़ों को जाके। ये नॉनसेंस टीचिंग कहाँ से आई, मुझे समझ में नहीं आया। अरे परमेश्वर ने बनाया घोड़ों को, परमेश्वर ने बनाया हाथियों को। हाथियों को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। क्या करो फिर, गन लो, सारे हाथियों को मार दो। जब मैं नया नया मसीह में था, मेरे को बोला मोमो नहीं खाने, स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं चलानी, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। ये जब भ्रष्ट कर देता है शैतान, तो आप अपनी मिरास में नहीं चल पाते। द बाइबल सेज राइचियस आर बोल्ड एज लायंस। जो शिक्षा आपके अंदर डर लेकर आती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। सुन रहे हैं आप, मैंने क्या कहा? जब आप सही शिक्षा सुनेंगे, वो आपको हियाव देगा और आपको बताएगा आप मसीह में कौन हो। अब मुझे ये 24 घंटे बोला है, ओ प्रभु मेरे दादा ने जो पाप किया वो क्षमा कर। अरे, आई विल नॉट कन्फेस द सिंस ऑफ माई फोरफादर्स, आई विल कन्फेस द वर्ड ऑफ गॉड। मैं अब वचन की घोषणा करूंगा, मैं उन प्रतिज्ञाओं की घोषणा करूंगा जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है। आमीन। आप सोच सकते हो, अगर यीशु मसीह, उसके दोनों साइड चोर थे, हाँ थे कि नहीं थे? दोनों चोर थे, और एक ने उस पर विश्वास नहीं किया और एक ने विश्वास किया। क्या कहा उसने? प्रभु आज जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे स्मरण रखना। बस यीशु ने कहा आज रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अब हम अगर हम होते वहां पे, कुछ रिलीजियस ईसाई होते, कहते प्रभु क्या कह रहे हो? अरे बपतिस्मा नहीं लिया इसने, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तो अभी इसने कन्फेस ही नहीं किया इसने कोई पाप। अगर हम होते तो यीशु में, अच्छा पहले सारे पाप कन्फेस करो। Hear this. We are not saved by confessing the sins. We are saved by confessing that Jesus is the Lord. रोमियो में क्या कहती है बाइबल? यदि तू अपने दिल में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो, कन्फेस द राइट थिंग। बोलो कन्फेस द ट्रूथ। आमीन। प्रभु का महान धन्यवाद हो कि यीशु मसीह उतना ज्यादा धर्मी नहीं है कितने जितने ईसाई हैं। हमने ना उद्धार को इतना मुश्किल बना दिया। बहुत बड़ी कीमत यीशु मसीह को देनी पड़ी उद्धार के लिए, मगर जानते हैं आपके और मेरे लिए उसने बहुत इजी बना दिया। यही तो उसका अनुग्रह है। यीशु मसीह ने उन फरीसियों को डांटा, बोला कपटियों, सांप के बच्चों, ना तो तुम स्वर्ग जाते हो खुद, ना तो उन्हें जाने देते हो जो जाना चाहते हैं। अरे इतना सरल है। अपने मन में विश्वास करो और अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु प्रभु है, तो तुम उद्धार पाओगे।
हम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अब आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आप ये भी ऐड करो, ये भी घटाओ, ये करो वो करो। वो जेलर, जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, जेल के फाटक खुल गए और जेलर आया और उसने कहा, सर व्हाट मस्ट आई डू टू गेट सेव्ड, मैं क्या करूं कि उद्धार पाऊं? यीशु ने कहा, पौलुस ने कहा, अच्छा पहले सारे श्राप तोड़ो। उसने कहा, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू एंड योर हाउस होल्ड शैल बी सेव्ड। यीशु पर विश्वास करो, तू और तेरा घराना उद्धार पाए। बिलीविंग द ट्रूथ इज पावरफुल। सत्य पर विश्वास करना एक्सट्रीम पावर को रिलीज करता है। तो अगर फिर कोई आपके घर आए और बोले कि मैं देख रहा हूं आपके घर में आपकी उन्नति इसलिए नहीं हो रही है, आपके बच्चे को जॉब इसलिए नहीं लग रही है, आपकी बेटी की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके घर पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप है, क्या बोलोगे आप? अबे खामोश। बोलो, मसीह में मैं आशीषित हूं, हर एक आत्मिक आशीष से। अब कोई बोलेगा, फिर पास्टर जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने साल से आप मान रहे हो कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप के अंदर अधीन हो। आज से मानना शुरू करो कि आप आशीष के अधीन हो, तो वही होगा। आज से मानो, दिल से मानो, मुंह से इसकी घोषणा करो। जब सुबह उठो बोलो, I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. गरीबी आप जानते हो एक श्राप है? कितने लोग जानते हैं गरीबी एक श्राप है? अगर गरीबी एक श्राप है, then you are redeemed from poverty. आप गरीबी से छुड़ाए गए हो। आप जानते हैं बीमारी एक श्राप है? You are redeemed from sickness. आप जानते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स एक श्राप है? यू आर रिडीम्ड फ्रॉम दैट। यू आर रिडीम्ड फ्रॉम एवरी वर्क ऑफ द एनिमी। अपने पड़ोसी को बोलो, इट्स इजी। बोलो, आशीषों में जीना आसान है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं, आज खुद देख लेना, जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों को तोड़ने की कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ जाओ, वही लोग दिखेंगे अगली बार भी, फिर अगली बार वही लोग दिखेंगे। बोला, क्या हुआ भाई, ये क्या है? जहाँ आप बैठे हो वहाँ श्राप आपको छू नहीं सकता। एक बारी क्या हुआ, हम लोग जब हमारा छोटा हाउस चर्च था, और अचानक से मेरे को ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई मेरी गर्दन दबा रहा है। कोई भी नहीं था, अचानक से आई स्टार्टेड टू फील दिस हैवीनेस, और मेरे को जैसे किसी ने बोला कि एक प्रिंसिपैलिटी तुझे अटैक कर रही है। उसी क्षण पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से वो स्क्रिप्चर आया। मैंने कहा, आई एम सीटेड फार अबव एवरी प्रिंसिपैलिटी, और एक सेकंड के अंदर इट जस्ट वेंट अवे। आमेन। आप सारी प्रधानताओं, सारी हुकूमत, सारी ताकतों से, दुष्ट आत्मा की हर एक शक्ति से बहुत ऊपर मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो। से आई एम अनकर्सेबल। What does that mean? पड़ोसी को बोलो, what does that mean? मैं अनकर्सेबल हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब anybody who tries to curse me, it will rebound. पवित्र आत्मा का ऑयल लगा है। सो जो आपको श्राप दे रहा है, प्रभु दया करे उन पे।
Say, I'm uncursable. Say it again, I'm uncursable. Say it again, I'm uncursable. केनेथी हेगिन अंकल के पास एक बार एक विश्वासी लेडी आई और बोला कि मैं मानती हूँ जो वचन में लिखा है, मगर मेरे साथ वो हो नहीं रहा, मैं क्या कहूँ। मैंने पढ़ा है, आपने बोला है, मैंने सुना है। उन्होंने कहा, बेटी बार बार इसकी घोषणा तब तक करती रहे जब तक तेरा हृदय विश्वास न करने लग जाए। Because we have to school ourselves into faith. हमें क्या है, अपने आप को एक प्रशिक्षण में डालना है। The word is near you when it is near you, when it is in your mouth and in your heart. वचन तेरे निकट है जब वो तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है। मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने ये आयत बोली शुरू करी इफिसियों 1:3 कि परमेश्वर पिता ने मुझे सारी आत्मिक आशीष, मेरा दिल नहीं मानता था इस बात को, क्योंकि कर्जे थे, बैंक वालों के फोन आते थे। पर मैंने क्या किया, मैं उसकी घोषणा करता रहा। एक दिन मेरे दिल ने विश्वास किया और मेरे मुंह से अंगीकार हुआ, और जैसे ही हुआ उसका प्रकटीकरण मैं देखने लगा। For the law of faith to work, the law of faith is the law of the spirit of life, and it will set you from every law of sin and death. और law of faith कैसे कार्य करता है? You believe in your heart, आप अपने दिल से विश्वास करो और अपने जब भी आप कोई आयत पढ़ते हो, मैं मसीह में आशीष हूं, ऐसा मैं मसीह में, हाँ ठीक है। अगर आप विश्वास करते हो कि आप मसीह में आशीष हो, फिर आपको कोई भी ये सब बोलेगा ना कि आपके घर के अंदर कुछ गड़ा हुआ है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही, क्या बोलोगे? Are you telling me that something external is greater than Christ who is in me? क्या आप मुझे बता रहे हो कि ये चांदी का सिक्का जो किसी ने गाड़ा था मेरे घर में, वो मसीह जो मेरे अंदर है उससे ज्यादा सामर्थी है? पौड़ी में 2 बहनें हैं हमारे घर में, जो पंडित आते थे, विनोद पंडित, उनके भाई की बेटी और एक और उसकी दोस्त। वो मंदिर के अंदर रहती है। कहाँ रहती है? मंदिर के अंदर। और विश्वासी हैं, और बाहर जाती हैं, वचन प्रचार करती हैं, दुष्ट आत्माएं निकालती हैं, सुसमाचार बताती हैं, और वापस घर आती हैं और मंदिर के अंदर सोती हैं। और ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो जान गई हैं कि मसीह जो हमारे अंदर है वो महिमा की आशा है। आपने ये टीचिंग जो हमने सुनी है, ओके, कैन आई स्पीक टुडे? अब बोल रहा हूं तो बोल ही लेता हूं पूरी रीति से। आपने कभी यीशु मसीह को देखा? कोई आया कोड़ी उसके पास, बोला तू इसलिए कोड में, ये जो काला धागा तूने पहना है ना, डिड यू एवर सी जीसस डूइंग दिस? तेरे घर में ना मूर्ति है गड़ी हुई, उसकी वजह से तुझे चंगाई नहीं मिल रही। ही हील्ड देम देयर। और यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ। यस, अगर कोई विश्वासी है और विश्वास करने लग गया और कलीसिया में आ रहा है और फिर भी काला धागा पहना है, तो मैं कहूँगा भाई क्यों पहना है? वचन नहीं पचा। मगर ये कभी नहीं कहूँगा कि परमेश्वर की सामर्थ को रोक दिया इस काले धागे ने। अरे परमेश्वर को कौन सा धागा रोक सकता है? अगर एक धागा मेरे परमेश्वर को रोक सकता है तो धागे की आराधना करूंगा, फिर मैं परमेश्वर की नहीं करूंगा। अरे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने बोला और ब्रह्मांड बन गए, उसको एक धागे से रोकोगे तुम? आज मैं चाहता हूं आपका माइंड रिन्यू हो जाए, आप जान जाओ कि आप कौन हो मसीह में। आप जानते हैं पुराने नियम में क्या हुआ कि उन्होंने संदूक ली और दागोन, एक वहां पे देवता था, दागोन, हाँ, उसके सामने रख दिया, बड़ी मूर्ति थी, और संदूक का वाचा वहां रख दिया। जब अगले दिन फिलिस्ती गए और खोला तो वो मुंह के बल उस संदूक के आगे गिरा हुआ था, और वो पुराने नियम की वाचा थी। वो संदूक जिसमें 10 आज्ञाएं थी, जिसको परमेश्वर मिनिस्ट्री ऑफ देते हैं। अरे अब तो मसीह खुद हमारे अंदर आ गया रहने।
किससे डर रहे हो आज आप? मैं चाहता हूं आज परमेश्वर आपको डर की आत्मा से पूरी रीति से छुटकारा दे दे कि आप जान जाओ मसीह मेरे अंदर जो है वो सबसे महान है। Come on, say it again. I am uncursable. कई मसीह आते हैं, ओ पास्टर जी वो हमारे ऊपर ना बड़ा जादू टोना कर रहा है। अरे मैं कह रहा हूं आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो कर रहा है उसको टेंशन लेनी है। उसको चिंता करनी है जो कर रहा है, क्योंकि क्या होगा, रिबाउंड होगा। सुनो, होता है आत्मिक जहां में रिबाउंड होता है, क्योंकि जब ये श्राप भेजे जाते हैं दे कैनॉट पियर्स, क्योंकि आप लहू के अधीन हो। तो दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, वापस जाती हैं। मैं आपको एक असली की एक गवाही बताता हूं। इट्स ओके, कैन आई फ्लो? आज डर के आज आपको परमेश्वर अपने हियाव से भर देगा कि कोई भी आपको आज के बाद डरा नहीं पाएगा। आमीन। अरे थर्सडे को घर के बाहर मत निकलना, प्रभु मुझे बता रहा है। अच्छा, अरे यहोवा जो इज़राइल का रक्षक है, ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो कहता है तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेगा पर वो तेरे निकट ना आएगा। ऐसी शिक्षाओं के अधीन जाओगे, बाहर निकलने में भी डरोगे। एक थर्सडे बोलेगा, कोई सोमवार बोलेगा, कोई बृहस्पतिवार, कोई मंगलवार। जानो कि आप कौन हो। केवल भविष्यद्वक्ता एलीशा नहीं था जिसके चारों तरफ अग्नि में रथ थे। अरे हम उसके बेटे और बेटियां नए नियम में हमारे अगर एलीशा के साथ थे तो आपके और मेरे साथ भी हैं। Amen. For he shall give his angels charge over you and they shall keep you in all your ways. वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें जहां कहीं तू जाए। जब कोई व्यक्ति एक झूठ आपको बोले, आपके अंदर से सत्य निकलना चाहिए। आपको निकलना चाहिए लिखा है, लिखा है। आमीन। आज इतने मसीह डर की आत्मा के अधीन चले गए ऐसी शिक्षाओं की वजह से। दशवांश नहीं दोगे तो परमेश्वर ले लेगा, भेज देगा, बीमारी भेजेगा, ये करेगा। ये नॉनसेंस टीचिंग्स हेल की तरफ से। परमेश्वर हफ्ता लेने वाला परमेश्वर नहीं। Amen? मैं मुंबई में था और हम लोग जूहू बीच में गए और जूहू बीच में खड़ा था और वहाँ वेव्स आ रही थी, परमेश्वर की वेव्स। और मैं सोचने लगा परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी करुणा और भलाई ऐसे मेरे जीवन में आती रहती है, ऐसे। और फिर मैं देहरादून गया और वहाँ पे एक प्रचारक आए थे और वो कहने लगे कि आपने कितने लोगों ने बीच को देखा है। परमेश्वर कह रहा है अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो जैसे बीच में वेव आती हैं वैसे ही एक के बाद एक परेशानी है। मैंने कहा भैया निकलो यहाँ से। यीशु मसीह ने कहा ध्यान धर कर सुनो कि क्या सुनते हो। आज मसीहों की हालत ऐसी है क्योंकि सबको सुनना है। टीवी खोलो और कुछ भी सुनो। आप मिनिस्ट्री ऑफ डेथ के अधीन हो या आप मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ के अधीन हो? क्या आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डमनेशन को सुन रहे हो पुलपिट से या आप मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस को सुन रहे हो पुलपिट से? बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्डमनेशन की जो सेवकाई है उसमें 3000 लोग मर गए जब व्यवस्था दी गई, मगर जो जीवन की सेवकाई है उसमें 3000 बच गए जब पवित्र आत्मा उतरा। आमीन।
मैंने आपको क्या बताया था, मेरे घर में मैंने और मेरी वाइफ ने एक सिद्धांत बनाया है, कोई बुरा सपना नहीं, कोई बैड न्यूज़ नहीं। मेरे को मैसेज आते हैं, पास्टर जी हमने आपके लिए एक बहुत बैड ड्रीम देखा। मैं कहता हूँ मुझे मत बताना, अपने तक रखो। आमीन। जब मैं नया नया प्रभु में था, मेरी छोटी बहन है, हमें दिल्ली आना था, उसको एक ड्रीम आया कि मैं जा रहा हूँ और एक्सीडेंट हो गया और हम सबकी डेथ हो गई, और रोते रोते आई, बोला भाई मत जाना, मैंने ड्रीम देखा है। मैंने कहा वचन कहता है मैं तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, मगर वो मेरे टिकट ना आए। अगर मैं एग्री करता उस ड्रीम से तो वही होता। एग्रीमेंट में बहुत पावर है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इफ 2 of you agree on earth। शैतान आपका गलत एग्रीमेंट चाहता है, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। आमीन। फिर से बोलो, आई एम अनकर्सेबल, आई एम अनकर्सेबल। हालेलुया। आप उस फोर्ट्रेस, आपके चारों ओर मसीह, आप मसीह में हो। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर मैं उदाहरण की तरह बता रहा हूं, ये आप हो एंड यू आर इन क्राइस्ट। आप कहां हो? मसीह में। कहां हो आप? मसीह में। तो अगर आप मुझे किसी को आपको छूना है तो पहले किसको छूना पड़ेगा? इफ यू आर इन क्राइस्ट and if Christ is seated far above principalities and powers, then you are seated far above principalities and powers. अब बताओ कौन सा श्राप काम कर रहा है वहां पे? Hallelujah. You are blessed. You are blessed. जिस दिन आप ये बात विश्वास करने लग गए कि आई एम ब्लेस्ड। अब कई अगर जो बिजनेसमैन है यहाँ पे ध्यान से सुने, कुछ आते हैं, उनकी शॉप है, अलग अलग लोग वो आते हैं, कहते हैं हमारा बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा, बिल्कुल। आपकी अवेयरनेस लॉस में। प्रार्थना करो इस महीने हमारा लॉस ना हो। वाह, बहुत ही बढ़िया प्रार्थना है। प्रार्थना करो कि हमारा लॉस ना हो। अरे सबसे बेकार प्रार्थना है। अगर प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना करो ना, प्रभु अबंडेंस में प्रॉफिट हो। ये क्यों बोल रहे हो ये प्रार्थना करो लॉस ना हो? इसका मतलब आप डर रहे हो कि आपका लॉस होगा, वही होगा। द थिंग्स दैट आई हैव ग्रेटली फियर्ड हैव कम अपॉन मी, जोब कहता है। फिर से बोलो, आई एम ब्लेस्ड। बोलो, मसीह में मैं हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित हूं। मैं किसी श्राप के अधीन नहीं हूं, मैं आशीषों के अधीन हूं। आमेन, हालेलुया। सो आपके दादा ने, परदादा ने, उनके परदादा ने जो किया वो यीशु मसीह ने क्या किया? क्रॉस को याद रखो, क्रॉस हो चुका है वो क्रॉस। आमेन। बोलो, मेरे ऊपर मेरे विश्वास के पिता अब्राहम की आशीषें आती हैं। आमेन। ड्यूटोनॉमी 28 में लिखा है सारी आशीषें, सारे श्राप। आमेन। मगर अब हम जिस वाचा में, उसमें क्या है? केवल उसमें लिखा है जब दुश्मन तेरे विरोध में चढ़ाई करने आएगा तो 7 दिशाओं से भाग के जाएगा। वो आपके लिए भी आज का बोध है। आमेन। कई लोग कहते हैं उनका क्या, जो लोग हमें श्राप देते हैं। बलाम की स्टोरी बताई ना मैंने आपको। फिर से वो वचन देखते हैं और फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लेट्स गो टू दैट स्क्रिप्चर अगेन। डिटोनॉमी 23:5, व्यवस्था विवरण 23 उसका 5। सो अगर यहाँ पे कोई भी कभी भी किसी को किसी परमेश्वर के जन ने श्राप दिया है और आपके अंदर वो घुस गई है बात, आज परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है उससे। और आप जानते हैं बाइबल में बलाम को एक विकेड प्रॉफिट कहा गया। अगर कोई भी परमेश्वर का व्यक्ति
श्राप देता है कलीसिया के किसी व्यक्ति को या मेंबर को क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये परमेश्वर का घर है। आप सबसे मैं आज फिर से कह रहा हूं, और आप देख लेना इस बात को, जो कह रहा हूं वो सच है। आखिरी लाइफ जब तक जिंदा रहूंगा सच रहेगी। जब तक आप यहाँ आओगे हम आपको ब्लेसिंग देंगे। अगर आप बोलोगे कल हम जा रहे हैं कहीं और, तो आपको ब्लेसिंग देके रिलीज करेंगे, क्योंकि ये मसीह का घर है। आमीन। ये ब्लेसिंग का घर है, श्राप का घर नहीं है। ऑलराइट, व्यवस्था विवरण 23:5 साथ में पढ़े हिंदी में। तैयार हैं आप? ओके। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप। ओके, एक काम करते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं और तेरे की जगह मेरे करेंगे। रेडी? सो अभी हम परमेश्वर, हम उन सब श्रापों की बात कर रहे हैं जो तेरे लोगों ने बोले। रेडी? ऑलराइट। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु मेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझसे प्रेम रखता है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। सो हर एक श्राप जो आपके विरोध में बोला गया है, परमेश्वर ने उसको बदल कर आशीष बना दिया है। आमीन। फिर से बोलो, आई एम अनकर्सेबल। आई एम अनकर्सेबल। बोलो, आई एम ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। माई चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड। बोलो, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरा स्वास्थ्य आशीषित है, मेरी धन संपत्ति आशीषित है, क्योंकि मैं आशीषों के अधीन हूं। और प्रभु, मैं और मेरा घराना आखिरी सांस तक तेरी सेवा करेंगे। प्रभु, मैं और मेरा घराना तेरी महिमा करेंगे। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपकी एक बड़ी महिमा हो। आमेन। आमेन। कैन यू स्टैंड अप? कैन द वर्शिप टीम कम क्विकली? हालेलुया। ओ हालेलुया। अब अगर कोई भी बीमार है, आप तैयार हो जाओ, ये आपका समय है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। और बहुत सारे लोग पहले ही चंगे हो गए थे। शुरुआत में ही परमेश्वर का आत्मा बह रहा था इस जगह में। हालेलुया। कितने लोग आज फुली कन्विक्शन के साथ जा रहे हैं, इसको जानते हुए कि आप श्रापों के अधीन नहीं, आशीष। अपने हाथ हिलाओ अगर आपने आज इस बात को मान लिया है कि मैं श्रापों के अधीन नहीं, आशीषों के अधीन हूं। हालेलुया। बोलो, आई एम ब्लेस्ड, आई एम नॉट कर्स्ड, I am uncursable because of Jesus. Amen. Hallelujah. Okay. उसकी आशीषें कितनी जनरेशन तक जाती हैं? बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर की आशीष जाती है। तो आपकी आने वाली 1000 पीढ़ियां सेटल्ड है। आमीन। हालेलुया।